इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट दीबा खान जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे आज के इंतखाबात के हवाले से बात करते हैं। दीबा जी, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। अब बताइए कि रिवायती तौर पे ये जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान होता है। अपने आप को कहाँ पे आप देखते हैं? मैं बिल्कुल वहीं देख रही हूँ जहाँ पे ये पार्टीज इतने टाइम से यहाँ पे कदम जमाए हैं। जैसा उनको रिस्पांस मिला है, मुझे बहुत कम टाइम में उनसे ज्यादा रिस्पांस मिला है। तो मैं एक अच्छी जगह अपनी पार्टी को खुद को देख रही हूँ अभी बड़गाम में। अभी जो रिलीजियस शिया फिगर्स है, प्रोमिनेंट शिया फिगर्स है, लीडर्स है, जो ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं, आगाज इन इलेक्शंस को कहा जा रहा है, लेकिन आपका जो है अभी नई है, यंग है, तो आप मुकाबला किस जगह पे है, किन किन मामलात पे है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? चैलेंज तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा लीडर बंद है, इन सबके साथ लीडर्स हैं, अपने एमएलएस बुलाए हैं, उन्होंने यहाँ पे ही घर बसाया हुआ था, अपने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की टीम यहाँ पे लगाई हुई थी। कहीं ना कहीं उस चीज में महराज साहब का होना बहुत जरूरी था, और ये भी लग रहा है कि शायद इलेक्शंस के लिए इसको बंद रखा गया, क्योंकि उनके बंद होने के बाद ही इमीडिएटली इलेक्शंस अनाउंस हो गए, जो कि बहुत पहले अनाउंस होने चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये प्लान चीजें थी, इनको पता था कि लोगों का रुझान महराज साहब की और हमारी पार्टी की ओर बहुत है, डेलिबरेटली उनको बंद रखा गया। वहां पे थोड़ी सी कमी तो महसूस जरूर हुई। तो आपका जो आप कह रहे हैं कि आपकी एलिगेशन है कि उनको डेलिबरेटली बंद रखा गया, तो किन लोगों ने बंद रखा? ये पीडीपी है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स है, किन लोगों ने उनको डेलिबरेटली बंद रखा ताकि आप जो है इलेक्शंस में बेटर परफॉर्म ना कर पाए? देखो, आप जो कह रहे हैं ना, किन लोगों ने बंद रखा है, पीडीपी है, एनसी है, बीजेपी है, ये सब एक ही हैं, हाथ से हाथ मिलाए हैं। तो मैं इनको अलग कंसिडर नहीं करती हूँ, ये लोग एक है और इनने मिलके ये साजिश रची हुई है। नहीं तो इनमें ये बात कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ये छुड़वा नहीं सकते थे। किस बेसिस पे पीएसए लगा था? क्या किसी का कत्ल किया था? नहीं, आवाज बनी थी, है ना, उसी बात पे कि आप क्यों बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह दे जहाँ पे लोगों को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। इन चीजों पे अगर पीएसए लगे और बाकी लोग इतने खामोश है, कभी एक किसी ने ट्वीट कर दिया, एक बयान दे दिया, लेकिन उस पर एफर्ट्स नहीं लगे। जो वो दिखा रहे हैं, बोल रहे कि हमने महराज साहब को लेके बात की, लेकिन क्या आपने वैसे एफर्ट्स लगाए? नहीं लगाए। दैट मीन्स ये सब चाहते वो बंद रहे और हमारी वो गेम यहाँ पे कट ना जाए। हाल ही में असेंबली सेशन हुआ, उसमें भी महराज मलिक के मुतालिक बात हुई, तो आप उन जो बात वहां पे हुई, जो मसले मसाइल उठाए गए, क्या आप महराज मलिक के लिए जो बातें वहां पे, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है कि उसको बेटर तरीके से उठाया जा सकता था? नहीं, ऑफ कोर्स बेटर जैसे उठाया जा सकता था वैसे तो नहीं उठाया। ये शायद लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी साथ हैं। पीएसए लाने वाले, ये पैलेट गन्स लाने वाले, ये लोगों के खून से तामीर किए हैं इन्होंने अपने महल, तो ये क्या पीएसए को हटाएंगे या महराज साहब की? ये बस एक दिखावा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। एफर्ट्स तो बिल्कुल नहीं लगे हैं। नहीं तो ये इतने सारे एमएलएज हैं, ये ज्वाइंटली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं किया। क्या इनके कैंपेनिंग के दौरान आपको महराज मलिक की कमी जो है महसूस हुई? कमी तो बहुत महसूस हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने क्या, पूरे हमारी जो यहाँ पे अवाम है बड़गाम की, उन्होंने भी बहुत कमी, हर जगह वो कह रहे थे कि काश वो होते। पर अब अवाम से यही गुजारिश है कि उस कमी को आप दूर करें, वोट देके हमें, महराज साहब की पार्टी को देके, उसने जिस कैंडिडेट को चुना है उसको वोट दे। कहीं ना कहीं कल तो उनको निकलना ही है, इलेक्शन खत्म होगा, वो निकलेंगे, वो भी फक्र फील करे कि हाँ, अवाम ने हमें साथ दिया, सच का साथ दिया। आपको उम्मीद है कि आपको जो है वोट्स पड़ेंगे और मुकाबला देंगे इन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को, जिनको फेवरेट्स समझा जाता है इन इलेक्शंस में? नहीं, उम्मीद तो है, अवाम से उम्मीद है। अवाम बड़ी समझदार है, क्योंकि इनको पता है धोखा तो हुआ है। मुझे नहीं लगता है इनको फिर से उन्हीं लोगों को धोखा देना चाहिए जिनके बारे में ये खुद कहते हैं काम नहीं किया। तो अवाम से बहुत उम्मीद है। मैं उनसे एक उम्मीद रखती हूँ कि वही चीजें सोच के वो अभी हमें वोट दें। आप इसका एक्सेलसियर्स के साथ बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत। सो ये थी आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट दीबा खान जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि उनको अवाम पे पूरा भरोसा है और उनको ये भरोसा है कि अवाम इस टाइम जो है चेंज लेके आएगी और उनके हक में वोट करेगी। कैमरामैन जावेद डार के साथ डेली एक्सेलसियर के लिए मैं सुहेल भट्ट।